नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है पुनीत और डिस्टेंस गुरु के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से हम आज पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक सीरीज। देखिए, सीरीज के बारे में हम लोगों ने बेसिक वीडियो पहले पढ़ चुका है कि सीरीज क्या होती है, कैसे कितने टाइप की सीरीज होती है, किस किस तरह के इसमें क्वेश्चंस होते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, सीरीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सीरीज की प्रैक्टिस हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। अब तो क्वेश्चंस आपको देखने हैं, तो आप इससे पहले एक बार वो वीडियो जो देख लीजिएगा बेसिक का कि क्या नंबर सीरीज कैसे सोल्व होती है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज क्या है, तमाम तरह की चीज़ें उसके अंदर मैंने डिस्कस करी है। उसके बाद ये जो वीडियो है, अब 3 वीडियो आएंगे इसके, एक सीरीज का नंबर सीरीज पे, एक मिसिंग नंबर पे, और एक आएगा रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करने पे, और एक आएगा अल्फ़ाबेटिक सीरीज के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। आपका देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 3, 10, 24 और 45। इसके बाद अगला क्या आएगा? इसके बाद अगला क्या आएगा, यह चीज़ हमें बतानी है। देखिए, सीरीज को सोल्व करने के 2 रास्ते होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है आज पहली बार इसी वीडियो को देख रहे हो, जरूरी नहीं है कि बेसिक वीडियो से भी देखें। तो उनके लिए मैं फिर से बता दूं कि सीरीज जो होती है, सीरीज इसको सोल्व करने के हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि सीरीज को देखने से सोल्व हो जाती है। सीरीज कैसे सोल्व होती है? देखने से ही सीरीज सोल्व हो जाती है। और एक रास्ता वो है जहां पर सीरीज देखने से सोल्व नहीं होती है। समझ गए? अब जो सीरीज देखने से सोल्व नहीं होती है उसको कैसे करते हैं? सीरीज जो देखने से सोल्व नहीं होती है उस पर अंतर लिया जाता है। अंतर कैसे लेते हैं अभी मैं आगे समझाता हूँ इस चीज को। और जो सीरीज देखने से सोल्व होती है तो उसमें क्या क्या चीजें हम देखते हैं? हम देखते हैं क्या कोई वर्ग या घन संख्या चल रही है, या फिर पड़ोसी चल रहा है। पड़ोसी का मतलब समझे? पड़ोसी का मतलब होता है वर्ग संख्या के आसपास या घन संख्या के आसपास कोई पड़ोसी चल रहा हो। या फिर पड़ोसी नहीं चल रहा है तो अभाज्य संख्या, सम विषम संख्या, इसके अंदर अभाज्य, सम, विषम, इसका कोई पैटर्न चल रहा है। ऐसा कैसा कोई पैटर्न चल रहा है क्या? ऐसा नहीं चल रहा है तो सीरीज में कुछ गुणा भाग वाला पैटर्न चल रहा है क्या? ऐसा भी नहीं चल रहा है तो क्या कोई मिक्स्ड सीरीज चल रही है क्या? मिक्स सीरीज। तो ये सारी चीजें, ये तमाम चीजें हम जब सीरीज को देखते हैं तो सीरीज को देखकर हम लोगों को पता लग जाती है। तो चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं। तो इस क्वेश्चन में मैंने देखा कि 3, 10, 24 और 45। क्वेश्चन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? 3 से क्या बढ़ा 10, 10 से क्या बढ़ा 24, और 24 से क्या बढ़ा 45। अब आप एक चीज देखिए यहाँ पे, क्या आप सीरीज को डायरेक्ट देखने से कुछ पता लगा पा रहे हैं क्या कि वर्ग है, क्यूब है, गुणा है? देखो, गुणा वाली जो सीरीज होगी उसका भी मैं आपको कंसेप्ट बता दूं क्या होता है। गुणा वाली सीरीज में संख्या बहुत छोटी होती है। जैसे मान लीजिए 2 लिखा, 2 के बाद 4 लिखा, 4 के बाद 12 लिखा, 12 के बाद 48 लिखा, इस तरीके से। और 48 के बाद जो लिखेंगे अपन, लिखेंगे 240। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक नया क्वेश्चन बन गया। अभी तो अपन इस वाले क्वेश्चन की बात करें, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूं आपको गुणा वाली सीरीज क्या है। गुणा वाली सीरीज का जो पैटर्न रहता है उसको समझिए। गुणा वाली सीरीज में क्या होता है, संख्या बहुत छोटी होती है, लेकिन वो आगे बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ती जाती है कि आगे बहुत बड़ी संख्या में कन्वर्ट हो रही होती है। तो ऐसे क्वेश्चन गुणा वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन क्या होंगे? गुणा वाले क्वेश्चन होंगे। और इसी तरीके से अगर बहुत बड़ी संख्या दे रखी हो और वो एक छोटी संख्या में कन्वर्ट हो रही हो तो ऐसे क्वेश्चंस भाग वाले क्वेश्चन होंगे। ओके, चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। 3 से 10 बनाने के लिए, 10 से 24 बनाने के लिए, 24 से 45 बनाने के लिए क्या कोई बहुत बड़ी संख्या बन रही है क्या? नहीं बन रही। 24-45 में कम अंतर है, 10 और 24 में भी ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत ही अंतर है। तो हम ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को डिफरेंस लेके सोल्व करते हैं। तो देखिए 3 और 10 के अंदर अगर डिफरेंस देखा जाए तो 7 का डिफरेंस है। 10 और 24 के अंदर डिफरेंस देखा जाए तो 14 का डिफरेंस है। और 24 और 45 के अंदर डिफरेंस देखा जाए तो वो 21 का डिफरेंस है। बात समझ में आई? अब देखिए 7, 14 और 21 को देखिए, आगे जो डिफरेंस बनेगा वो कितने का डिफरेंस बनेगा? तो ये 7, 14, 21 जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसी तरीके से बढ़ेगा। तो 7 से 14 बनने के लिए 7 जुड़ा, फिर 14 से 21 बढ़ने के लिए फिर 7 जुड़ा। तो अगली बार 21 में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो 21 7 कितना होता है? 28 होता है। यानी 45 और यहाँ जो संख्या आएगी उसके बीच में कितने का गैप है?
28 का गैप है। कितने का गैप है? 28 का गैप है। यानी 45 में कितना जोड़ा जाएगा? 45 में 28 जोड़ा जाएगा। जब 45 में आप 28 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 8 5 13, 4 5 6 और 1 7। क्या आंसर है? 73 आपका आंसर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको कि सीरीज के क्वेश्चन को देखते कैसे हैं। सीरीज के क्वेश्चन हमारे पास सोल्व करने के दो रास्ते होते हैं। एक होता है देख के सोल्व करना और एक होता है अंतर लेके सोल्व करना। अगर क्वेश्चन में क्या होता है, वर्ग संख्या, क्यूब संख्या या वर्ग के आसपास की संख्या या दो संख्याओं को जोड़ के तीसरी संख्या या मिक्स सीरीज बन रही हो या गुणा या भाग वाला हो तो उसको कहेंगे देख के सोल्व हो रहा है। और अगर हमें क्वेश्चन में कुछ भी पता नहीं पड़ रहा है तो हम क्या कर देंगे, उसका अंतर लेंगे, तो वो क्वेश्चन दूसरे रास्ते से यानी अंतर लेने वाले रास्ते से सोल्व हो रहा है। और अगर आप कभी भी सीरीज के किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओ तो एक तरीका तो हमेशा ध्यान रखना, डिफरेंस लेने वाला। डिफरेंस लेने वाला तरीका बहुत अच्छा तरीका है, इससे आपके हर क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। डिफरेंस कहाँ पर लिया जाएगा? जब हम अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा अभ्यास हो जाएगा। हम ये देख के बता पाएंगे कि इस क्वेश्चन में गुणा हो रहा है, इस क्वेश्चन में भाग हो रहा है, ये क्वेश्चन हमारा डिफरेंस से सोल्व होगा। मेन 3 ही कंसेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा 5 18 31 44 और 57। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, इस 44 और 57 में क्या बहुत ज़्यादा का गैप है क्या? नहीं ना। जैसे गैप यहाँ चल रहा है उसके लगभग ही गैप यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को भी गैप से सोल्व करते हैं, क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन को देखा तो मुझे वर्ग और क्यूब संख्या नज़र नहीं आ रही, गुणा वाला क्वेश्चन बन नहीं रहा, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इसको गैप से लेकर सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन गैप से सोल्व नहीं होगा तो हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा कि भैया क्वेश्चन में जुगाड़ तुगाड़ लगेंगे, तो वो देख लेंगे। तो सबसे पहले तो गैप लेते हैं। तो गैप क्या है? 5 और 18 के बीच में 13 का अंतर है। अगर 18 और 31 की मैं बात करूं तो 18 और 31 के बीच में भी 13 का अंतर है। 31 और 44 की बात करी जाए तो यहाँ पर भी 13 का अंतर है, और 44 और 57 की बात करी जाए तो यहाँ पर भी 13 का ही अंतर है। यानी हम लोगों को बात ये स्पष्ट हो चुकी है कि ये जो सीरीज है वो 13-13 के गैप से आगे बढ़ रही है। किसके गैप से? 13-13 के गैप से। तो अगला जो गैप आएगा वो भी 13 का आएगा, और 57 में अगर 13 जुड़ेगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 70 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, 420 360 310 270 और 240। क्या यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ रहा है या घट रहा है? आप कहेंगे क्वेश्चन घट रहा है, तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, क्या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घट रहा है, बहुत ज़्यादा कमी आ रही है? आप कहेंगे जी सर बहुत ज़्यादा कमी तो नहीं आ रही है। मैं कहूँगा आपसे कि अगर बहुत ज़्यादा कमी नहीं आ रही है क्वेश्चन के अंदर तो क्वेश्चन घटाव वाला है, और अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घट रहा है, जैसे कि मान लीजिए 1200 दे दिया और 1200 में लगाया गया है 4 का भाग, तो क्वेश्चन कितना, अगली जो स्टेप रह जाएगी कितनी रह जाएगी? 300 रह जाएगी। तो बहुत ज़्यादा अंतर आ गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है, यानी बहुत ज़्यादा अंतर आने का मतलब क्वेश्चन एक स्टेप से दूसरी स्टेप में बहुत ज़्यादा कमी हो रही होती है, तो वो भाग वाला पैटर्न होता है। ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए 420 और 360 अगर हम बात करें तो यहाँ पे गैप कितने का है? 60 का है। 60 जुड़ा की घटा माइनस हुआ है। यहाँ देखा जाए तो 50 का गैप है। यहाँ देखा जाए तो गैप कितने का है? 40 का गैप है। आगे देखा जाए तो गैप कितने का है? 30 का गैप है। और आगे देखा जाए तो ये जो गैप है एक ही क्रम में घट रहा है, यानी 60 50 40 30। तो अगला जो गैप रहा होगा वो कितने का रहा होगा? 20 का रहा होगा। 20 जुड़ेगा कि घटेगा? सभी में माइनस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी माइनस होगा। यानी कितना रह जाएगा? 220 रह जाएगा। क्या 220 ऑप्शन में दे रखा है? बिल्कुल ऑप्शन में दे रखा है, यानी हमारा आंसर क्या है? 220। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो चौथा क्वेश्चन है हमारा उसको देखिए, 2 3 8 27 और 112। अब यहाँ पर देखिए 2 से 3 3 से 8 आसानी से बन सकता है, 8 से 27 थोड़ा बहुत बड़ा, हमने सोचा ठीक है थोड़ा बहुत बड़ा, लेकिन 27 से 112 क्वेश्चन हो जाना यानी बहुत ज़्यादा गैप हो जाना, और बहुत ज़्यादा गैप होने का मतलब है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गुणा वाला पैटर्न लग रहा होगा। तो चलिए ये गुणा वाला पैटर्न क्वेश्चन में लगाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है? 2 3 8 27 और 112। अब दिमाग में एक लॉजिक आया कि गुणा वाला क्वेश्चन लग सकता है ना। क्वेश्चन करने के तरीके बहुत सारे हैं, उनमें से मेरे को प्रैक्टिस के अभ्यास से, आपकी जब प्रैक्टिस होगी ना तो आपको भी पता लग जाएगा। मेरे को मेरी प्रैक्टिस के अभ्यास से मुझे लगा कि इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गुणा हो सकता है, और मेरे को क्यों लगा वो मैंने चीज़ आपको समझा दी। ठीक है, तो अब मैं गुणा करने की कोशिश करता हूँ। अगर गुणा से नहीं होगा तो फिर मैं दूसरे मेथड्स की बात करूँगा।
सबसे पहले देखिए, 2 से 3 बनाने के लिए हो सकता है 1 जुड़ गया हो, लेकिन मेरे को पता है कि इस क्वेश्चन में गुणा हो रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ, गुणा 1 + 1 कर देता हूँ। जब क्वेश्चन गुणा वाला होता है, समझना इस चीज़ को भी, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि गुणा ही हो, उसमें गुणा करने के साथ साथ कुछ संख्या जोड़ी भी जा सकती है अगली संख्या बनाने के लिए। जैसे 2 से 3 बनाना है, अगर मैं गुणा करूँगा तो 2 को, अगर 1 से गुणा करूँगा तो 2 बनेगा, 2 को 2 से गुणा कर दूंगा तो 4 बनेगा, तो 3 तो कभी नहीं बन सकता, 1.5 से गुणा करने पे बन सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 1 से गुणा करके 1 जोड़ देता हूँ। आगे देखिए, आगे मैंने क्या किया, 2 से गुणा करके 2 जोड़ दिया, 1 से गुणा किया 1 जोड़ा, 2 से गुणा किया 2 जोड़ा। अब अगला देखिए, 3 से गुणा करके 3 जोड़ दिया। तो लॉजिक समझ में आया, जिससे गुणा कर रहे हो वही जोड़ रहे हो। अगला क्वेश्चन आगे देखिए, 4 से गुणा किया और 4 जोड़ दिया, 7 चौक 28 होता है, और 28 2 100, ये तो 112 हो गया 108 का। इसके बाद आंसर कितना आएगा, किससे गुणा करेंगे, गुणा 5 प्लस का 5, 12 पंजे 60 होता है, यानी 160, तो ये हो जाएगा, प्लस का 5 यानी 165 आ जाएगा। सॉरी, ये 12 पंजे 60 वो नहीं है, 560 है, गलती कर दी ना, 560, 565 आ जाएगा। 565 दे रखा है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल दे रखा है, 565 हमारा आंसर है। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन को देखिए। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये क्वेश्चन गुणा वाला है, आप बिल्कुल मेरे को जवाब दे देंगे कि ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन गुणा वाला ही है। आपको कहाँ से हिंट मिला, क्या आपको 1 और 2 को देखने से हिंट मिला? जी नहीं। 2 और 6 को नहीं, लेकिन 6 और 21 को जब आपने देखा तो आपको लगा कि यार यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है, और फिर आगे आपने देखा तो 21 से 88 हो रहा है। 21 से 88 बहुत ज़्यादा गैप हो गया, और बहुत ज़्यादा गैप होने का मतलब है क्वेश्चन गुणा वाला हो सकता है। और जब आप देख रहे हैं कि 88 के बाद आने वाली जो अगली टर्म है उसके ऑप्शन से देखिए 400 300 ऐसी रेंज है, यानी क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी इसका मतलब लगेगा तो गुणा वाला ही पैटर्न। अब गुणा वाला कौन सा पैटर्न लगेगा, चलो इस पैटर्न को लगाने की कोशिश करते हैं। 6 21 88 ये हमारा क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब देखते हैं, 1 से 2 बनाने के लिए हम क्या कर दें, 1 को 2 से गुणा कर दें, क्या कर दें, और 2 से 6 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दें। अब 6 से 21 बनाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता है, यानी हमने जो ये 2 से और 3 से गुणा किया ये गलत किया, क्योंकि अगली बार गुणा जो होगा या तो 4 से गुणा होगा, रेगुलर अगर गुणा होता है तो 2 3 4 5 6 7, और अगर अभाज्य संख्या का भी गुणा चल रहा हो तो 2 3, अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, 5 होगी। अभाज्य संख्या का तो आपको पता है ना, अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिसमें केवल खुद का ही भाग जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, उसके बाद 3, उसके बाद कितनी है 5, उसके बाद 7, क्या 9 अभाज्य संख्या है, जी नहीं। 9 के बाद क्या है 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या है 17। तो इस तरह की जो संख्या होती है वो अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर जिन संख्याओं से गुणा कर रहे हैं वो जो संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्या भी हो सकती है, इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना है। तो 2 3 5 वैसे बनाएगा नहीं, तो चलो ठीक है, ये तरीका गलत हो गया। तो अब क्या हो सकता है, अब हो सकता है गुणा होने के साथ साथ कुछ संख्या जुड़ भी रही हो, जैसे 1 को मैंने ना गुणा कर दिया 1 से और 1 जोड़ दिया, 2 से 6 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दिया और 2 जोड़ दिया, 6 से 21 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दिया और 3 जोड़ दिया। बोलो बात समझ में आ गई क्या, बन गया ना, 6 3 18 18 3 21। और आगे भी लॉजिक फॉलो हो रहा है कि गुणा 4 + 4, अगर गुणा 4 आप लोग करेंगे तो ये 84 होता है, और ये बिल्कुल बन चुका है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 88 में क्या करना पड़ेगा, किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा, और जिससे गुणा करेंगे उसी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 8 पंजे 40 होता है, और ये तो हो गया 440, प्लस क्या 5 जोड़ोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 445। ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल अपना आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक जो भी बातें मैं बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि इन चीज़ों को समझने में, क्योंकि ये तो देखो क्वेश्चन आंसर है, इन चीज़ों को समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, तो एक बार आप लोग क्या कर लीजिए, वो बेसिक वीडियो देख लीजिए। जब आप वो बेसिक वीडियो कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो बेसिक वीडियो इसमें सारी की सारी नंबर सीरीज मैंने डिफाइन करी है। नंबर सीरीज ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आगे के जो रॉन्ग नंबर सीरीज पढ़नी है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज जो पढ़नी है, जो भी सीरीज पढ़नी है आपको, उसमें नंबर सीरीज अगर आती है तो आपकी कोई तकलीफ नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा टफ जो पार्ट है वो नंबर सीरीज का ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और मैं बात कर लेता हूँ। हम लोगों को इस टॉपिक के अंदर लगभग 35 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और ये हमारा 6ठा क्वेश्चन है। तो बने रहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 9 21 39 63। इसके बाद अगला क्या आने वाला है,
तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 3, 9, 21, 39, 63। अब 21 से 39 बना, 39 से 63 बना, 9 से 21 बना, तो कोई बहुत ज़्यादा गैप तो नहीं है। यानी मैं ऐसा करता हूँ, डिफरेंस ले लेता हूँ। 3 और 9 के बीच में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। 9 और 21 के बीच में कितने का अंतर है? 12 का अंतर है। उसके बाद कितने का अंतर है? 18 का अंतर है। उसके बाद कितने का अंतर है? 24 का अंतर है। जैसे ही आपने गैप लिया, पहले आपको जवाब नहीं मिल रहा था सीरीज को देख के, लेकिन जैसे ही आपने इसका डिफरेंस लिया, अब आप इसको बता सकते हैं कि ये सीरीज किस तरीके से आगे बढ़ रही है। देखिए कैसे बढ़ रही है। 6 की टेबल चल रही है, ऐसे भी मत देखो। तो 6 से 12 क्यों बना? 6 का गैप आया। 12 से 18 क्यों बना? 6 का गैप आया। क्वेश्चंस में हो सकता है आपने जो अंतर लिया है ना यहाँ पे, इसका भी अंतर आगे देखना पड़े। तो ये अपन देख रहे हैं। 18 के बाद कितना? 6 का गैप। तो 24 के बाद कितना आएगा? 6 का गैप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। जब 63 में 30 जुड़ेगा तो कितना आएगा? 93। क्या ऑप्शन में दे रखा है ऐसा? बिल्कुल दे रखा है। हमारा आंसर यही है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को जैसे ही आप देखेंगे, आप बता सकते हैं कि ये तो गुणा वाला क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि 2 से 9 बना, 9 से 30 बना, 30 से 93 और 93 से 282 बनना, ये सूचक है इस बात का कि इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब समझिए, 2 से 9 क्या डायरेक्ट बन सकता है? क्या डायरेक्ट बन सकता है क्या? 2 से 9 नहीं बन सकता ना, क्योंकि 2 को किससे गुणा करोगे कि 9 आ जाए? 2 को 4 से गुणा करोगे तो 8 आएगा, और 5 से गुणा करोगे 10 आएगा, यानी 9 तो नहीं आ रहा। अब अगर 9 नहीं आ रहा तो क्या करें? 9 नहीं आ रहा है तो इसके हमारा एक तरीका है कि हो सकता है इस क्वेश्चन में किसी संख्या से गुणा करके कुछ जोड़ दिया हो, या हो सकता है इस क्वेश्चन में किसी संख्या से गुणा करके कुछ घटा दिया हो। तो मैं वो पैटर्न देखता हूँ क्या है। तो मेरे दिमाग में एक पैटर्न आ रहा है आगे की चीज़ें देखते हुए कि 2 को अगर मैं 3 से गुणा करूँ और उसमें अगर 3 जोड़ दूँ तो 9 बनेगा। 2 को, जैसे 2 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 30 है, उसके बाद 93 है, उसके बाद 282 है। अभी देखना पैटर्न क्या है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि 2 को किससे गुणा करो? 2 को आप लोग 3 से गुणा कर दें और गुणा 3 कर दें और प्लस का 3 कर दें, तो क्या आ जाएगा? गुणा 3 करने से, प्लस का 3 करने से हमारे पास क्या हो गया? 6 और 3 9, 9 आ रही है अगली टर्म। इसको भी क्या कर दो? गुणा 3 प्लस का 3 कर दो। अगर इसको भी 9 या 27, 28, 29, 30 हो गया। 30 को भी गुणा 3 प्लस का 3 कीजिए, गुणा का 3 और प्लस का 3। जैसे ही आप गुणा का 3 प्लस का 3 करेंगे तो 30 का कितना हो गया? 93। 93 में वही कंसेप्ट है, देखिए, गुणा का 3 प्लस का 3। तो आपको एक बार पैटर्न मिल गया। तो हमें पता है 282 में भी गुणा का 3 प्लस का 3 कर देंगे। 282 में भी आप गुणा का 3 और प्लस का 3 करोगे तो 1 3 2 6 होता है, और 24 की 4, हासिल की 2 हो गई, 6 7 8, और इसमें कितना जोड़ दोगे? 3 और जोड़ दोगे, कितना हो गया? 849। यानी 849 आपका आंसर है। समझ में आ गई ना चीज़? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कुछ बहुत ज़्यादा गैप लग रहा है? मुझे तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं लग रहा, क्योंकि क्या हो रहा है, 15 से 25, 25 से 45, 45 से 85, 85 से 165 हो सकता है। जस्ट डबल वगैरह कुछ चल रहा हो, तो ऐसा कुछ है, ज़्यादा कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंस लेके देखते हैं एक बार क्वेश्चन के अंदर क्या डिफरेंस से हो रहा है क्या। चलिए डिफरेंस से भी नहीं, ये डबल से हो रहा है। मुझे डबल का लॉजिक लग रहा है, तो डबल का लॉजिक ही लगा देते हैं। कैसे? 15 का अगर मैं डबल करता हूँ तो कितना होता है? 30, 5 माइनस कर दीजिए। 25 का डबल करोगे तो कितना होता है? 50, 5 माइनस कर दीजिए। 45 का डबल करोगे तो क्या होता है? 90, 5 माइनस कर दीजिए। 85 का डबल करोगे तो क्या होता है? 170, 5 माइनस कर दीजिए। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? डबल करके 5 माइनस कर देंगे। 16 दूआ 32 होता है, और 30 यानी कि 330, और 330 में से 5 माइनस कर दोगे तो 325 हमारा आंसर है। क्या दे रखा है ऑप्शन? बिल्कुल ऑप्शन में दे रखा है। हो सकता है आपने किसी और मेथड से किया हो, आप डिफरेंस लेके भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या इस क्वेश्चन को देख के आपको पता लग पा रहा है? बिल्कुल मेरे दोस्तों पता लग पा रहा होगा आपको। यहाँ पे क्या है? 1 3 12 36 144 दे रखा है। 1 3 12 36 144 दे रखा है, यानी कि 36 से 144 बन जाना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस क्वेश्चन में गुणा किया जा रहा है। और गुणा किया जा रहा है तो किससे गुणा कर रहे हैं? आइए चलिए देखते हैं। 1 से 3 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दिया, 3 से 12 बनाने के लिए 4 से गुणा कर दिया,
12 से 36 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दिया और 36 से 44 बनाने के लिए 4 से गुणा कर दिया। यानी बात आपको क्लियर हो चुकी है। एक बार 3 से गुणा, एक बार 4 से गुणा, फिर 3 से, फिर 4 से। तो अगली बार किससे गुणा करेंगे? अगली बार फिर 3 से ही गुणा किया जाएगा और 3 से गुणा करेंगे तो 14 तिया 42 होता है, 4 तिया 12 होता है। यानी कितना कितना हो गया भैया? 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 3 और 1 4, 4 3 2 आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोगों को, मैंने बताया था आपको, इसमें 35 क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उन 35 क्वेश्चन में ये अभी आपका 10वां क्वेश्चन चल रहा है। बने रहिएगा वीडियो में, हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस आगे देखेंगे और इन क्वेश्चंस की आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। जितने भी लोग BSTC की तैयारी, PTT की तैयारी या पटवारी SI इसकी तैयारी कर रहे हैं, पटवारी पुलिस SI, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कहता हूँ कि मैं अभी भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम की वीडियो नहीं है। हाँ, वीडियो तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनका जो हायर लेवल होता है, ये बेसिक लेवल की वीडियो है, उनका जो हायर लेवल है उसके लिहाज से अभी मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, इस बात का आप विशेष तरीके से ध्यान रखें। SSC बैंक और रेलवे वाले, बाकी उनको भी काफ़ी एड मिलेगी इसमें। लगभग 70% तो मैं इसमें कवर करके चल ही रहा हूँ उनका भी। वो जो 30% एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं वो कमाल के क्वेश्चन होते हैं। उनको अपन जब पर्टिकुलर आपका जो एग्जाम रहेगा ना, उसका वीडियो जब बनाएंगे SSC बैंक रेलवे के लिए, जो CET का वीडियो बनाएंगे, उसी में ही पोर्शन कवर करेंगे। ओके, नाउ देखिए 9 27 45 और 63, 9 27 45 और 63, इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये बताना है कि अगला क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो आप लोग मेरे को एक चीज बताइए कि क्या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है? क्या आप कहेंगे सी सर नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। मैं आपसे पूछूंगा क्या कोई वर्ग संख्याएं दे रखी है? क्या आप कहेंगे एक वर्ग दे रखी है, बाकी तो नहीं दे रखी। घन संख्याएं दे रखी है, क्या एक ही घन संख्या दे रखी है, बाकी तो नहीं दे रखी। तो फिर क्या करें? डिफरेंस से क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर डिफरेंस लेते हैं तो मुझे यहाँ पर 18 का गैप नजर आता है। यहाँ पर भी डिफरेंस लेता हूँ तो यहाँ पर भी 18 का गैप नजर आता है और यहाँ पर भी मेरे को 18 का गैप ही नजर आ रहा है, क्योंकि 8 5 13, 4 5 और 1 6। आगे भी जब मैं देखूंगा सभी में 18 का गैप है तो आगे भी 18 का ही गैप होना चाहिए। 8 9 10 11 की 1, 6 7 और 1 8 का 81 आ रहा है, बिल्कुल 81 आ रहा है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको देखना आ रहा होगा किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं। बातें पकड़ते जाना, मैं जो बातें बोल रहा हूँ वहीं से आपको क्वेश्चन का हिंट मिलने लग जाएंगे, क्योंकि मैं कैसे हिंट देखता हूँ वो वैसे ही आपको भी देखना है। ठीक है, 8 15 24 35 48, क्या क्वेश्चन कुछ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है? जी नहीं, नहीं बढ़ रहा। लेकिन यहाँ पर एक बात देखिए, इसको हम लोग, दो तरीके होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के हमारे पास। कोई सा भी जो क्वेश्चन होता है उसको सोल्व करने, जो सीरीज के क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक क्वेश्चन होता है देखने से सोल्व, एक क्वेश्चन होता है डिफरेंस लेने से सोल्व। अब मैं आपके जो थॉट है उस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखने से आपको ये पता लगेगा कि इस क्वेश्चन में गुणा तो नहीं हो रहा, भाग होगा ही नहीं। या तो क्वेश्चन आगे जोड़ने से होगा, या तो डिफरेंस लेने से होगा क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन देखने से सोल्व होगा। क्या वर्ग संख्या है? आप कहेंगे वर्ग संख्या नहीं है। मैं पूछूंगा घन संख्या है? आप कहेंगे घन संख्याएं भी नहीं है। तो अब बात देखिएगा, मैंने एक चीज लिखी थी, पड़ोसी। पड़ोसी क्या होता है? वर्ग के आसपास का या घन के आसपास की संख्या है। तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिख देता हूं, 8 15 24 35 और 48। और एक चीज और लिख रहा हूं मैं, 9 16 25 36 और 49। अब इन दोनों क्वेश्चंस को, दोनों चीजों को रिलेट करेंगे हम। आप लोग समझना, ये 3 का स्क्वायर है क्या? ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का। और मैं पूछूं यहाँ पे क्या आएगा, तो आप लोग क्या कर देंगे? सर 8 का स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 आएगा। बात समझ गए? 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। ठीक है ना? अब समझना, यहाँ ये तो नहीं दे रखा, क्या प्रॉपर वर्ग दे रखा है क्या? आप कहेंगे प्रॉपर वर्ग नहीं दे रखा। मैंने क्या बोला? पड़ोसी। पड़ोसी कौन होता है? वर्ग के आसपास, घन के आसपास, तो वही पड़ोसी होता है। तो क्या ये पड़ोसी वाली सीरीज नहीं है? नहीं है क्या? क्या किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर -1। तो अगला जो बनेगा क्या बनेगा? 8 का स्क्वायर -1, यानी कितना? 63। यानी ऑप्शन में आ जाएगा नन ऑफ दिस। कितना आ जाएगा? 63 आंसर आएगा। बात समझ में आ गई ना?
इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, हमारे भी आता था जब हम पढ़ते थे, सर आपको तो पता है, आपने तो पढ़ रखा है, आपको तो पता है क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, कि इसमें ये लगेगा, आपने तो रट रखे हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है, हमने भी एग्जाम दे रखे हैं। ये चीजें अभ्यास से होती है। जैसे ही मैंने क्वेश्चन को देखा 8, 15, 24, 25, 48, दिमाग क्लिक किया। क्या क्लिक किया कि ये तो भैया पड़ोसी हैं। कैसे पता? क्योंकि मेरे को वर्ग संख्याएं पता है। मैंने 8 को देखते हैं 9 दिमाग में आया, 15 को देखते हैं 16, और जो इनका क्रम देखा तो ऐसा लगा कि 9, 16, 25, 36, 49 है, तो ये दे रखा है, यानी वर्ग दे रखा है, यानी बात समझ में आ गई मेरे को। आपको भी यही तरीका यूज करना है। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? 8, 13, 28, 53, 88 और 133। तो देखिए इस क्वेश्चन को देख के हमें ऐसा लग रहा है कि गुणा तो नहीं हो रहा होगा यार। क्यों? क्योंकि देखिए गुणा लास्ट 2 टर्म्स देखिए, 88 और 133। अगर क्वेश्चन गुणा होता आया होगा तो कम से भी कम दुगुना तो हुआ होगा ना। अगर 88 का मैं दुगुना भी कर दूं तो 176 होता है, तो वो तो यहाँ पर 133 ही है, यानी दुगुना ही नहीं हो रहा। भाई गुणा हो तो या तो ऐसा हो कि 2 से तो गुणा हो रहा होगा, या फिर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा कुछ चल रहा होगा। तो यहाँ पर दुगुना ही नहीं बन रहा, तो ये क्वेश्चन गुणा तो नहीं हो रहा होगा। एंड डिफरेंस, अब तो सीधी सी बात है, डिफरेंस ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को देखने पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ इसके अंदर कि ये वर्ग है, क्यूब है, पड़ोसी है। तीनों ही चीज़ों के मेरे को जवाब नामे मिले हैं, इसलिए मेरा टारगेट अभी है कि मैं सबसे पहला काम करता हूँ इसका डिफरेंस लेना। अगर ये डिफरेंस इक्वेशन नहीं बनेगा तो मैं आगे के जो जुगाड़ है उन पर जाऊंगा। ठीक है, आगे के क्या जुगाड़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगे आगे। समझिए, 8 से 13 अगर देखा जाए तो कितने का गैप है? 5 का गैप है। आगे देखा जाए 15 का गैप है। आगे पर अगर बात करें तो कितने का गैप है? 25 का गैप है। इसके बाद कितने का गैप है? 35 का गैप है। इसके बाद कितने का गैप है? 45 का गैप है। बात समझ में आ गई ना। ये जो अंतर में अंतर 10-10 से बढ़ रहा है, ये देखिए 10, ये 10, ये 10 और आगे भी 10, यानी 10 का डिफरेंस है। 10 का और हो जाएगा तो यहाँ पर 55 हो जाएगा। 5, 6, 7, 8, 188 आंसर है आपका। क्लियर है बात? समझ में आ गई? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से अगर समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। ओके, क्वेश्चन को देखिए। जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा 6, 8, 19, 61 और 249, 19 से 61 बना बड़ा, 249 बहुत बड़ा, तो दिमाग में क्लिक हुआ कि ये तो गुणा होगा ही होगा। अब गुणा होगा तो कैसे होगा, चलिए करते हैं बात उसकी। 6 से क्या बनाना है? 6 से बनाना है मेरे को 8। 6 से 8 बनाने के लिए क्या करूं? अब 6 से 8 नहीं बनता, 6 से डायरेक्ट 8 नहीं बनता। या तो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो उसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा या कुछ घटाना पड़ेगा। जोड़ना पड़ेगा का मतलब 6 को 1 से गुणा करके 2 जोड़ दो, 8 बन जाएगा। घटाने का मतलब है 6 को 2 से गुणा करके 4 घटा दो, तब भी 8 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए देखते हैं क्या करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि 6 को हम लोग क्या करते हैं, 1 से गुणा करते हैं। तो 6 को क्या करते हैं, यहाँ प्रोसेस लिखता हूँ, गुणा 1 करते हैं और उसमें क्या जोड़ते हैं, 2 जोड़ देते हैं, तो कितना बन गया, 8 बन गया। अब अगला प्रोसेस 8 में, या तो ऐसा ही हो कि सभी में ऐसा ही चल रहा हो। अगर सभी में ऐसा चले तो 2-2 का अंतर हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से गुणा कर देते हैं और इसमें क्या जुड़ा, 3 जुड़ा, 8 2 16, कितना हुआ, 19। अभी तक तो बात ठीक है। हिंट ऐसे ही मिलेंगे आपको, डायरेक्ट लिख के ही करना है सीरीज को, दिमाग में नहीं करना है। दिमाग में सीरीज करोगे ना तो आगे जैसे आगे के स्टेप पे जाओगे पीछे के स्टेप भूल जाओगे मैंने किया क्या था। तो आपको लिख देना है जो भी आइडिया दिमाग में आ रहा हो। अब देखिए 19 या 57 होता है, 4 जुड़ जाएगा तो 61 हो जाएगा, यानी बात समझ में आ रही है। देखो गुणा के चिन्ह को देखो, 1 से गुणा, 2 से गुणा, 3 से गुणा, और जो जुड़ रहा है उसको देखो, 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, 4 जुड़ा, यानी बात हमारे आप क्लियर हो चुकी है। अब हमें ज़्यादा आगे देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 61 को जब आगे बढ़ रहा होगा तो ये 4 से गुणा हुआ होगा, इसमें 5 जुड़ा होगा, तभी जाके ये कितना आया है, 249 आया है। अब हम 249 को आगे बढ़ाते हैं। जब हम 249 को आगे बढ़ाएंगे तो ये 5 से गुणा होगा और इसमें जुड़ेगा कितना, 6 जुड़ेगा। तो 9 पंजे 45 होता है और 5 2 10, यानी कि आंसर जो आने वाला है 1000 से ऊपर आएगा। 9 पंजे 45, 45 6, 6 5 11 होता है, लास्ट में 1 लगेगा, यानी हमारा आंसर जो है वो 1251 है। इसको सोल्व करके देख लीजिएगा, 1251 ही अपना आंसर आने वाला है। चलिए बात करते हैं अब 14वें क्वेश्चन की ओर।
बढ़ रहे हैं हम 14वें क्वेश्चन की ओर, और आप लोग बढ़िया बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। भले ही लॉकडाउन लगा हुआ है, कोचिंग खुली हुई नहीं है, लेकिन तमाम तरह की तमाम बड़ी छोटी जितनी भी कोचिंग वाले एजुकेटर्स हैं वो सब लोग यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। तो इस समय का सदुपयोग करें, इसको टाइम पास नहीं करें। और वैसे भी आप लोग सिंसियर स्टूडेंट हैं जो आज पढ़ रहे हैं, तो इस सिंपल सी बात है, जो ऑनलाइन पढ़ रहा है वो सिंसियर स्टूडेंट है, जो पढ़ाई के प्रति सजग है। तो बस इसी तरीके से कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई में गैप ना दें। बस एक चीज़ ध्यान रखिए, भले आपकी 12 घंटे पढ़ाई नहीं हो रही हो, 8 घंटे तो हो रही होगी, 8 घंटे भी नहीं हो रही होगी, 6 घंटे तो हो रही होगी, तो उसको कंटिन्यू करते रहें, कंटिन्यूटी ब्रेक ना करें। और दोस्तों देखिएगा, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करेंगे, आप अपने लक्ष्य में लगे रहेंगे तो आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। देर से सही, कैसे भी सही, लेकिन मिलेगी ज़रूर। बस निगाहें मंजिल पर रखें। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है, 8, 18, 45 और 143। अब देखिए 45 से 143 बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो आप लोग क्या कर दें, गुणा वाला क्वेश्चन है, समझ जाइए इसको कि हाँ गुणा वाला पैटर्न लग रहा है। तो अब 8 से 18 बनाने के लिए, अब मैं 8 से 18 एक साथ नहीं बनता है दोस्तों, कैसे करूँगा समझना। 8 को 2 से गुणा कर दूँ, 8 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ 16 बन जाएगा, 16 में 2 जोड़ दिया 18 बन जाएगा। सही बात है, 8 को 2 से गुणा कर दिया 16 बन जाएगा, 16 में 2 जोड़ दिया 18 बन जाएगा। अब 18 से 45 बनाना है, तो अगर मैं 18 को 2 से गुणा करूं तो फिर मेरे को 9 जोड़ना पड़ेगा। 18 2 36 होता है, 36 9 45 होता है। तो अगर यही प्रोसेस आगे भी चले तो यहाँ पर देखिए 45 2 90 और 90 में अब तो 53 जोड़ना पड़ेगा, है ना। ये तो बहुत गड़बड़ बात हो गई, यानी ऐसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। चलो हटाओ ये वाला पैटर्न, ये चीज़ नहीं लग रही। फिर क्या करें, फिर ऐसा करते हैं कि चलो 8 से 18 बनाने का एक विकल्प तो ये, ऐसा करते हैं 1 से गुणा करते हैं, 10 जोड़ देते हैं। 8 को 1 से गुणा किया, 10 जोड़ दिया, तब भी 18 बन गया। अगली बार क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, 9 जोड़ देते हैं। 18 2 36 और 9 45 बन गया। अगली बार 3 से गुणा कर देते हैं, 45 को 3 से गुणा अगर अपन करेंगे तो ये हो जाएगा 135, ठीक है। और 135 में कितना जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा। यानी बात समझ में आ गई। अब बात समझ में आ गई तो अगला प्रोसेस देखिए, गुणा में 4 कर दोगे और जोड़ोगे कितना, 7 जोड़ोगे। गुणा में क्या कर दोगे, गुणा में 4 कर दोगे और जोड़ोगे कितना, 7 जोड़ देंगे। अगर हम गुणा में 4 कर देते हैं तो ये बन जाता है 14 तिया 42 होता है, 4 तिया 12 होता है, 42 यानी 420। ये हो गया हमारे पास 432 और प्लस का 7 कर देंगे। कुछ मिस्टेक कर दी मैंने, 1 से गुणा, 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4 से गुणा, 4 से गुणा हो गया, ठीक है। 14 एकम 14 थी 42, 420, 4 तिया 12, 4 तिया 32 हो गया। 10 जुड़ा, फिर उसके बाद 9 जुड़ा, उसके बाद 8 जुड़ रहा है, क्योंकि 45 को 8 से कटे तो अगली बार 7 ही जुड़ेगा ना। और 7 ही अगर जुड़ेगा तो कुछ गड़बड़ चल रही है। चलो देख लेते हैं, वापस से देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कहीं कुछ। चलो देखिए 18 36 में क्या जोड़ा, 9 जोड़ा, ओके ठीक है। 45 3 45 4 तिया 12 15 120 30 35 135 हो गया। 135 में मेरे को कितना जोड़ना पड़ा, 8 जोड़ना पड़ा, ठीक है। तो 143 को अगली बार 1 से गुणा, 2 से गुणा, 3 से गुणा, अगली बार मैं 4 से गुणा करूंगा। 4 तिया 12 की 2 हासिल किए, 4 चौक 4 तिया 12 की 2 हासिल किए, 4 चौक 16 और 1 17 की 7, 4 चौक 16 और 1 17 की 7, ओके। 4 और 1 5, ओहो ऐसा कुछ हो गया क्या, वाह ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी अपन ने। उसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 579 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 579 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी अपन ने, ओके। तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। 1 से गुणा, 2 से गुणा, 3 से गुणा, आगे क्या हो जाएगा, 4 से गुणा हो जाएगा और जुड़ेगा कितना, 7 जुड़ेगा। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 579 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 15वां क्वेश्चन क्या है। 15वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है 10 15 40 और 155। इसके बाद क्या आएगा, जैसे मैंने 40 से 155 देखा, दिमाग की घंटी बजी, और दिमाग की घंटी क्या बजी कि भैया गुणा होगा, अब गुणा किससे होगा, चलो देखते हैं गुणा किससे होगा। तो समझना किससे गुणा करें। 15 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं, सॉरी यार 10 को 2 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। उसमें से 5 घटाना पड़ेगा,
अब यहाँ पर अगर मैं 2 से ही गुणा करता हूँ, समझना बात को, तो ये तो 30 ही दे रहा है, तो ऐसा करता हूँ मैं 3 से गुणा करता हूँ, 3 से गुणा करके फिर 5 घटा दिया। अगली बार क्या करता हूँ, 4 से गुणा करता हूँ, फिर 5 घटा दिया। फॉलो, मिल गया पैटर्न। ठीक है, ऐसे मिलेगा पैटर्न आपको वहाँ पे, 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4 से गुणा। अगली बार किससे गुणा होगा, अगली बार 5 से गुणा होगा, और 5 से गुणा करके क्या घटाया जाएगा, 5 से गुणा करके 5 ही माइनस कर दिया जाएगा। तो 15 पंजे 75 होता है 750 और 55 25, यानी ये 775 हो गया, 5 घटाओगे 770 हो गया। यही आपका आंसर है, 770। बात समझ में आ गई होगी। 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमारा 50% पार्ट यहाँ से कवर होने वाला है। 16वें और 17वें क्वेश्चन जब हम कर लेंगे तो हमारा 50% पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, 20, 33, 50, 69 और 92 हमारे पास दे रखा है। इस क्वेश्चन को देख के आपको पता लग गया होगा कि ये गुणा गुणा वाला क्वेश्चन नहीं है, ये तो डिफरेंस लेके सोल्व होगा। तो चलिए आइए डिफरेंस ले लेते हैं। 20 और 33 में 13 का गैप है, आगे देखा जाए तो 17 का गैप है, आगे देखा जाए तो 19 का गैप है। मेरे को हिंट मिल चुका है, क्या आपको मिला? बिल्कुल आपको भी मिल चुका होगा। क्या? क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है, जो डिफरेंस में जो चल रहा है ना, वो अभाज्य संख्या चल रही है। क्या चल रही है? अभाज्य संख्या चल रही है। 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद अगली जो अभाज्य संख्या है, देखिए आप देखिएगा यहाँ पे क्या आ रहा है। 19 के बाद आप लोग करिएगा तो यहाँ पर 23 आपको मिल रहा है। देखिए 9 और 3 2 आ रहा है, उसके बाद 6, 7, 8, 9 बाढ़ में आ रहा है। समझ गए ना बात को? अब 23 के बाद 24 अभाज्य नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 भी नहीं है। क्या अभाज्य है? 29 अभाज्य है। 9, 10, 11, 9, 10, 11, यानी आंसर कितना है? 121 आपका आंसर है। कितना है? 121 आपका आंसर है। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन को पढ़िए कि देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत उम्दा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, क्या इस क्वेश्चन में आपको मैं ये सीरीज का क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सीरीज के क्वेश्चन 2 तरीके से सोल्व होते हैं। एक तो होता है देखने से और एक होता है अंतर लेने से। अभी अंतर हम लोग नहीं ले रहे हैं, हम क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन को देखने में मैंने बोला क्या वर्ग संख्या है, क्या वर्ग या घन है? क्या आप कहेंगे वर्ग या घन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर वर्ग है लेकिन ये घन है, ये प्रॉपर वर्ग है लेकिन ये प्रॉपर वर्ग नहीं है, ना घन है। ठीक है, तो वर्ग और घन वाली बात नहीं है। मैंने बोला क्या पड़ोसी हैं क्या? आप कहेंगे कि सर यहाँ तो प्रॉपर वर्ग आ रहा है, यहाँ भी प्रॉपर वर्ग आ रहा है, तो फिर पड़ोसी कैसे हो सकता है? यानी पड़ोसी भी नहीं है। पड़ोसी क्या होता है? पड़ोसी वो होता है वर्ग के आसपास। जब पूरा ही मालिक ही आ रहा है तो उसको पड़ोसी कैसे बोलोगे? ठीक है। अगली चीज, क्या अभाज्य संख्या की सीरीज चल रही है क्या? आप कहेंगे सर अभाज्य संख्या की सीरीज नहीं चल रही, क्योंकि 9, 27, 36 सभी में सभी भाग जा रहा है, तो यानी अभाज्य संख्या की सीरीज भी नहीं है। मैंने बोला भैया क्या गुणा वाली सीरीज चल रही है क्या? आप लोग बोलेंगे कि सर देखिए क्वेश्चन 63 से 99 ही बड़ा है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा है, यानी गुणा वाली सीरीज भी नहीं है। तो फिर मैंने बोला क्या भाग वाली सीरीज है? आप लोग बोलेंगे सर आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों? मैंने बोला क्यों भैया भाग वाली सीरीज नहीं है? आप लोग कहेंगे कि जी सर नहीं है, क्योंकि सीरीज आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, सीरीज घट नहीं रही है। सीरीज जब घटी ही नहीं रही है तो भाग वाली सीरीज हो गई क्या? नहीं होगी ना मेरे दोस्तों, नहीं होगी। तो जब मैंने को इतनी सारी चीज़ें देख ली है, इतनी सारी चीज़ें देख ली है, तो मेरे पास एक ही तरीका बच रहा है। क्या तरीका बच रहा है? मेरे पास एक ही तरीका बच रहा है, और वो जो तरीका है वो है अंतर लेने का। मैं डिफरेंस लेके इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करूंगा, और अगर डिफरेंस सोल्व नहीं हुआ तो मैंने तमाम तरीके देख ही लिए, उन तमाम तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो ही नहीं रहा, तो फिर मैं क्या करूंगा? इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा पेपर में। ऐसा ही करोगे क्या? नहीं। क्या करेंगे अभी समझाता हूं, पहले अंतर लेते हैं। 9 और 27 के बीच में अगर अंतर देखा जाए तो मेरे को यहाँ पर 18 का अंतर नजर आ रहा है, और इसके आगे अंतर देखा जाए तो समझना बात, 27, 28, 29, 30 यानी 9 का अंतर नजर आ रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो 36 और 4 40 होता है, 40 के बाद 50, 60 यानी 23, 23 और 4 27 का गैप नजर आ रहा है। ठीक है। और अगली बार अगर अपन देखते हैं तो अगली बार साथियों जो हमें गैप नजर आ रहा है वो लगभग और लगभग 36 का गैप है। लगभग और लगभग कितने का गैप है? 36 का गैप है। समझ गए बात को? ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से। 18 से 9 बनाया, हो सकता है भाग चिन्ह 2 कर दिया। 9 से 27 आया, गुणा में 3 कर दिया। 27 से 36 आया, ये तो गुणा होना नहीं हो रहा, यानी गुणा होना वाला पैटर्न नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 घटा दिया,
अब क्या कर दिया, 18 जोड़ दिया। अब क्या कर दिया, अब आप कहेंगे 9 जोड़ दिया। मैं कहूँगा ये कौन सा पैटर्न चल रहा है, एक बार घटा रहे हो, जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, घटाते ना, यहाँ पर भी घटाते। ठीक है, यानी ये कोई बात बन रही है, नहीं बन रही। तो क्या करें, अब ये क्वेश्चन डिफरेंस लेने से भी सोल्व नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा डिफरेंस लेने से सोल्व क्वेश्चन। गुणा वाला क्वेश्चन है नहीं, भाग वाला क्वेश्चन है नहीं, वर्ग संख्या नहीं है, क्यूब संख्या नहीं है, पड़ोसी भी नहीं है, अभाज्य संख्या का पैटर्न भी नहीं लग रहा है, अंतर से भी सोल्व नहीं हो रहा है। क्या करें, जी का जंजाल है क्वेश्चन। तो देखिए अब लगते हैं जुगाड़, अब लगते हैं जुगाड़। क्या है, मिक्स सीरीज है। मिक्स सीरीज क्या होती है, जब एक बार संख्या बढ़ रही हो, घट रही हो, तो ऐसी सीरीज को मिक्स सीरीज कहा जाता है। तो वो सीरीज भी नहीं है। अब लगेगा जुगाड़। जुगाड़ क्या है, जुगाड़ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का जुगाड़ ये है, दो संख्याओं को जोड़ के, पास पास वाली दो संख्याओं को जोड़ के क्या आगे वाली संख्या बनाई जा रही है, इसको भी देखिएगा। जैसे 9 और 27, इन पास पास वाली संख्याओं को जोड़ के क्या 36 बन रहा है क्या? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल बन रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, बन रहा है। तो अगली चीज ये देखिए, क्या 27 और 36 को जोड़ के, क्या 27 और 36 को जोड़ के 63 बन रहा है क्या? आप लोग कहेंगे ये सर 7 और 6 3, 3 4 5 और 1 6, बात तो क्लियर है, बात तो बन गई ना, यानी बन रहा है। उसके बाद में एक चीज और बताता हूँ आपको। चलिए आगे वाली संख्या को जोड़िए। अब 36 और 63 को जोड़िए। 36 और 63 को जोड़ने से क्या 99 बन रहा है क्या? बिल्कुल, आप कहेंगे 99 बन रहा है। तो फिर मैं कहता हूँ कि चलो ऐसा कीजिए, आपको पैटर्न समझ में आ गया है। अब क्या करना है, 63 और 99 को जोड़ देना है। 63 और 99 को आप जोड़ेंगे तो 9 और 3 12 की 2 हासिल की 1, 9 6 15 और 1 16, यानी क्या आंसर आ गया 162 आपका आंसर है। यानी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। यानी इन दोनों संख्याओं को जोड़ा, अगली बन रही, इन दोनों को जोड़ा, अगली बनी, इन दोनों को जोड़ा, फिर अगली बनी, इन दोनों को जोड़ा, तो आपका आंसर आ गया है। यानी ये हो गया अपना कौन सा मेथड, जुगाड़ू मेथड। कौन सा मेथड भैया, जुगाड़ू मेथड। बढ़े आगे, जुगाड़ू मेथड आपको समझ में आ गया ना। बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको दे रखा है 2 और 2 5 13 28। क्या दे रखा है साथियों, 2 2 5 13 28। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को डिफरेंस लेके सोल्व करता हूँ। क्वेश्चन एक बार लिख लेता हूँ, 2 2 5 13 28। सबसे पहला काम क्या करते हैं, डिफरेंस लेने का काम कर लेते हैं। तो 2 और 2 के बीच में 0 का गैप है, 2 और 5 के बीच में 3 का गैप है, 5 और 13 के बीच में 8 का गैप है, और 13 और 28 के बीच में 15 का गैप है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इस गैप को देखा तो मेरे दिमाग की बत्ती जली। क्यों जली, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है इसलिए जली। भैया आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी भी जलेगी। क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने देखा कि आपको ये पड़ोसी नजर आए, अब आप लोग कहेंगे कि ये पड़ोसी क्या भला है। अरे भैया वर्ग के पड़ोसी हैं, बताऊं कैसे। देखो अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूं, यहाँ पर मैं 4 कर दूं, यहाँ पर अगर 9 कर दूं और यहाँ पर 16 कर दूं, तो आपको हिंट समझ में आ जाएगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अगला क्या बनेगा 5 का स्क्वायर 25 बनेगा। लेकिन आपके जो गैप चल रहा है वो 1 का स्क्वायर नहीं चल रहा, 1 का स्क्वायर माइनस का 1 चल रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस का 1, 3 का स्क्वायर माइनस का 1, 4 का स्क्वायर माइनस का 1, यही चल रहा है ना 15। तो अगला जो गैप रहेगा क्या रहेगा, 5 का स्क्वायर माइनस का 1, 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 1 बराबर कितना रहेगा 24 रहेगा। और जब 24 आप लोग इसमें जोड़ देंगे, 20 20 40 58 और 4 62 आपका क्या हो गया, 20 20 40 48 48 और 4 कितना हो गया, 48 और 4 आपका हो गया है 52। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 52 इस क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे समझ में। ठीक है, नहीं आई हो तो थोड़ा सा वापस देख लो मैंने किया क्या है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये जो 0 लिखा हुआ है दोस्तों, ये है 1 का स्क्वायर माइनस का 1। जो 3 लिखा हुआ है वो 2 का स्क्वायर माइनस का 1, 8 जो लिखा हुआ है वो 3 का स्क्वायर माइनस का 1, 15 जो लिखा हुआ है वो 4 का स्क्वायर माइनस का 1 है। तो अगला जो गैप बनने वाला है
वो गैप 5 का स्क्वायर माइनस का 1 बनने वाला है। 5 का स्क्वायर माइनस का 1 यानी 25 माइनस का 1 बराबर 24। तो ये जो गैप रहेगा 28 के बाद वो जो संख्या है उस संख्या में 24 का अंतर है, तो 28 में 24 जोड़ दो, वो संख्या आपको मिल जाएगी। बढ़ते हैं आगे। ये आपका आधा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। 50% हम आज के टॉपिक का पढ़ चुके हैं, अभी 50% पढ़ना बाकी है, तो धीरज बना के रखिए। अभी हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देख रहे हैं। जैसे जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चंस का स्तर भी बढ़ता जा रहा है, अच्छे तरह के क्वेश्चन आपको मिलते जा रहे हैं। और आपके एग्जाम के लिहाज से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिस तरीके के, वो सारे तरीके के क्वेश्चन हमने कोशिश करी है यहाँ पर इसको डालने की। ठीक है, ओके। नाउ पढ़ते हैं 2, 5, 11, 23। और इसके बाद क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन को जब आप गौर करके देखेंगे, तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को गौर करके देखेंगे आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो गुणा वाला क्वेश्चन है। कैसे? समझिए। 2 का डबल कर दो, प्लस का 1 कर दो। 5 का डबल कर दो, प्लस का 1 कर दो। 11 का डबल कर दो, प्लस का 1 कर दो। 23 का डबल कर दो, प्लस का 1 कर दो। 46 और 1 47। क्या दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। हो गया क्वेश्चन सोल्व। अगर ऐसे नहीं करो तो क्या कोई दूसरा तरीका है क्या? उस पर भी अपन लोग बात कर लेते हैं। अगर दूसरा तरीका होगा तो वैसे सोल्व कर देंगे। देखिए कितने का गैप आ रहा है? 3 का गैप आ रहा है। आगे कितने का गैप आ रहा है? 6 का गैप आ रहा है। आगे अगर गैप देखा जाए तो कितने का आ रहा है? हमारे पास गैप आ रहा है 12 का। तो ये क्या चल रहा है? अगर डिफरेंस लेके तो गुणा में चल रहा है ना। 3 का डबल, 6 का डबल, तो आगे क्या रहेगा? 12 का डबल। कितना आ जाएगा? 24। अगर 24 यहाँ पे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 47। बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन जैसे ही मैंने देखा, देखिए 20वां क्वेश्चन मैंने जैसे ही देखा, मेरे को देखते हैं दिमाग में क्या हुआ। तो इस क्वेश्चन को देखते ही क्या हुआ? देखा जो तुझे यार, कि देखा जो तुझे यार, खोपड़ी में बजी घंटी। कौन सी? खोपड़ी की बत्ती जल गई हमारी। क्या जली? कि भैया ये तो पड़ोसी हैं। और पड़ोसी कैसे हैं? देखिए पड़ोसी कैसे हैं। अगर मैं लिखूं, ये लिखा हुआ है 2, 9, 28 और 65। ये क्या है? ये तो घन संख्या है। क्या है? घन संख्या है। कैसे? 1 का क्यूब प्लस का 1, 9 को देखो, 2 का क्यूब प्लस का 1, 28 को देखो, 3 का क्यूब 27 प्लस का 1, 65 को देखिए, 4 का क्यूब प्लस का 1। तो आंसर जो आएगा वो 5 का क्यूब प्लस का 1। 5 का क्यूब होता है 125 और उसमें 1 जुड़ेगा तो हमारा आंसर कितना बनेगा? 126 बनेगा। क्लियर है? समझ में आ गई होगी। दे रखा है? क्या दे रखा है? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5। ये लोचे वाला क्वेश्चन है। लोचे वाला क्वेश्चन समझे? मतलब लोचे वाला क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन रेगुलर नहीं बढ़ रहा है, रेगुलर घट भी नहीं रहा है, यानी कभी तो बढ़ जाता है कभी घट जाता है। और ऐसे क्वेश्चन, ऐसे तमाम क्वेश्चन जो कभी बढ़ जा रहे हैं बीच बीच में, कभी घट जा रहे हैं, वो मिक्स सीरीज के क्वेश्चन है। दिमाग में बैठा लीजिए। 2 सीरीज चल रही है, एक नहीं है, 2 सीरीज चल रही है। और जब 2 सीरीज चल रही है तो वो 2 सीरीज ऐसे हैं। देखो क्वेश्चन में 3 सीरीज भी आ सकती है और आई हुई है। ध्यान रखना, दिमाग में बैठा लेना इसको। 3 सीरीज भी आई हुई है। हो गया सोल्व? हो गया बहुत आसान तरीके से सोल्व। अब देखिए यहाँ से अगर मैं शुरुआत से सोल्व करूं तो मेरे को क्या मिल रहा है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ये क्या है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आगे 4 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा 5 का स्क्वायर बोले तो 25। अब यहाँ क्या आया? 2, 3, 4, 5, आगे क्या आएगा? 6। तो आंसर आएगा अपना 25, 6। दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। बढ़े आगे। ठीक है। 321, 301, 181, 21, यानी क्वेश्चन घट रहा है। और क्वेश्चन घट रहा है तो 321 से 301 बना, यानी भाग नहीं हो सकता। भाग तो नहीं हो सकता भैया। तो फिर क्या होगा? घटाया गया होगा। कितना घटाया? 20 का गैप है। तो हो सकता है अब 20 का जो गैप है ना, तो सभी भी में 20-20 का गैप चला हो सकता है 20, 30, 40, 50 का गैप चला हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। तो हम संभावना देखते हैं, जो जो चीज़ें हम दे रखी है वहाँ पर। लास्ट वाला गैप देख लो, शुरुआत का गैप देख लिया 20, लास्ट वाला जब गैप मैंने देखा तो यहाँ पर मुझे गैप मिला कितने का? 60 का। यानी मुझे लगा कि ये जो गैप है वो इस तरीके से बढ़ रहा है, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, इसको करके देखते हैं। तो अगर बात समझना, यहाँ पर इन दोनों के बीच की गैप की बात करो तो यहाँ पर जो गैप रहा होगा वो क्या 30 का गैप रहा होगा? क्या 30 का ही गैप रहा होगा ना, अगर यहाँ पर 20 का गैप है तो। अगर ये 30 का गैप है, समझना बात को,
तो यहां पर क्या संख्या आनी चाहिए? अगर मैं 301 कर दूं तो यहां पर क्या 271 आना चाहिए? 271 आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, 271 आना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे कितने का गैप है? 40 का गैप है। आगे कितने का गैप है? 40 का गैप है। तो इससे नहीं बैठाएगा, ठीक है, इससे नहीं बैठा। अब इससे क्यों नहीं बैठाइए? क्यों? क्योंकि मैंने एक मिस्टेक कर दी है। क्या मिस्टेक कर दी है मैं भी आपको बताता हूँ। अगर जो भी चीज़ें कोई मिस्टेक होगी, अच्छा ये जो मिस्टेक हो रही है ना, ये इस बात का प्रतीक है क्या कि ये क्वेश्चन अपन रट के नहीं बैठे हैं दोस्तों, ठीक है, यही सोल्व कर रहे हैं आपके सामने। देखिए 321 से 301 बन जाना 20 का, ये मैंने मिस्टेक यहाँ पे कर दी है। यहाँ मैंने क्या कर दिया, 60 का गैप ले लिया, यहाँ 181 है, यानी 160 का अंतर है। और 160 का अंतर होने का मतलब, अब मेरे को बात समझ में आ रही है कि ये जो गैप कैसे बढ़ रहा है। देखिए कैसे बढ़ रहा है, 20 से ये यहाँ पे 40 का गैप हुआ होगा दुगना, 40 के बाद यहाँ पे गैप कितने का रहा होगा, 80 का गैप रहा होगा, और 80 का दुगना यानी 160 का गैप रहा होगा, यानी गैप तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या संख्या आनी चाहिए, सिंपल सी बात समझ लो, 301 में से अगर मैं 40 माइनस कर दूं तो 1 में से 0 गया तो 1 इधर से जाएगा ही नहीं, 10 आ जाएगा, 10 में से 4 गए तो 6, और यहाँ पे कितना रहेगा 261। क्या 261 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। और आगे भी क्रॉस चेक कर लीजिए इसको, 261 में से आप 80 माइनस कर दीजिए, 1 का 1, इधर 16 में 60 गए तो 8, यहाँ कितना हो गया 181 आ रहा है, बिल्कुल। तो आपका आंसर कितना है? 261 ही आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है, 4 8 7 14 10, यानी बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, यानी सीरीज कौन सी है, बढ़ रहा है घट रहा है। समझ जाओ, दिमाग लगाओ, ये दिमाग लगाइए, दिमाग की बत्ती जलाई। कौन सी सीरीज है? यह सीरीज है मिक्स वाली सीरीज। मिक्स वाली सीरीज है तो बना दीजिए पैटर्न, बना दो भैया, लेट होना ही नहीं है। 8 14 20, 4 से कितना, 4 से 7 बनाने के लिए 3 जोड़ दिया, 7 से 10 बनाने के लिए फिर 3 जोड़ दिया, 10 से फिर 3 जोड़ेगा, कितना आना चाहिए? 13 आना चाहिए। 13 ऑप्शन में दे रखा है, दे रखा है, बिल्कुल बिल्कुल यही आंसर है हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 8 24 48 80 168 आ रहा है, यानी क्या क्वेश्चन कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है? मैं अगर आपसे पूछूं तो आप लोग कहेंगे नहीं नहीं बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो फिर क्या हो सकता है? तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। 8 24 48 80 168 क्वेश्चन में क्या हो रहा होगा? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। क्वेश्चन क्या वर्ग वाला है क्या? आप लोग कहेंगे वर्ग वाला तो नहीं है, वर्ग वाला लग रहा है मेरे को। कैसे लग रहा है? देखिए वर्ग वाला ऐसे लग रहा है, चलिए करने की कोशिश करते हैं कि अगर यहाँ पे 9 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 49 है, यहाँ पर 81, ये क्या है? 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, यहाँ होना चाहिए 11 का, और यहाँ होना चाहिए किसका? 13 का। आगे बात समझ में? बिल्कुल 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 हम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो है ये कौन सा पैटर्न लग रहा है? ये लग रहा है पड़ोसी वाला पैटर्न लग रहा है। पड़ोसी वाला पैटर्न कैसे? देखिए क्या है, ये जो है 3 का स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, मतलब इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं थी। हमें ये तो पता लग चुका था कि ये गुणा वाला नहीं है, वर्ग और क्यूब वाला नहीं है, लेकिन मैं यही कहता हूँ बार बार कि आप लोग पहले देख लें क्वेश्चन को, क्या गुणा वाला है, क्या भाग वाला है, क्या वर्ग क्यूब है, क्या और पड़ोसी है क्या, ये 4 बातें चेक कर लें, इसके बाद फिर डिफरेंस ले लें, है ना। अगर हो आप डिफरेंस निकाल लें पूरा, उससे भी ना बैठे तो सबसे बढ़िया ना, पहले बात इनको चेक कर लीजिए। मैंने इनको चेक किया, 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये क्या है 5 का स्क्वायर माइनस का 1। उसके बाद देखिए अगला क्या है, 7 का स्क्वायर माइनस का 1। उसके बाद क्या आ रहा है, 9 का स्क्वायर माइनस का 1। ये अभाज्य संख्याओं के स्क्वायर चल रहे हैं, सॉरी अभाज्य नहीं, विषम संख्याओं के स्क्वायर चल रहे हैं, 3 5 7 9। उसके बाद क्या है, 11 का स्क्वायर माइनस का 1 करेंगे, 11 का स्क्वायर 121 होता है, माइनस का 1 करेंगे यानी 120 आ रहा है। और यहाँ पर आगे देखिए 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस का 1 करोगे तो 168 लिखा गया है यहाँ पे, यानी बात क्लियर है। हमारा आंसर क्या है, 120 हमारा आंसर है। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है भाग वाला है, आपने देखते ही इस क्वेश्चन को शहीद कर दिया होगा, वहां पर देखते ही इसको उड़ा दिया होगा चला बंदूक से। क्यों? क्योंकि 1296 में से 432 रह जाना, बहुत कमी हो जाना, इस बात का प्रतीक है कि इस क्वेश्चन के अंदर भाग किया गया है। अब किससे भाग किया गया है? 4 × 12 होता है, यानी बात समझ जाइए 3 से भाग किया गया होगा, समझ गए। अगला जो डिवाइड किया गया होगा, किससे किया गया होगा?
आप ऐसा कीजिए, भाग करते हुए आ रहे हो, भाग करने में दिक्कत आ रही है तो ऐसा कर दीजिए, इधर से गुणा करते हुए जाइए। 6 चौक 24 होता है, इधर से गुणा करते हुए जाइए। किससे? 5 से। अगर आप इसको 5 से गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा? देखिए, तो 3 से गुणा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला देखिए, अगर मैं इसको 6 से करता हूँ, 7 चुन 42 भाग चिन्ह 6। क्लियर है, मेरे को समझ में आ चुका है। क्या आपको समझ में आया? एक बार 3 से भाग किया, एक बार 6 से भाग किया, फिर 3 से भाग किया, फिर किससे भाग किया? 6 से भाग किया। अगली बार किससे भाग करेंगे भैया? अगली बार फिर 3 से भाग करोगे, 4/3 आएगा। क्या आ रहा है कि 4/3? बिल्कुल 4/3 आ रहा है, आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है? अब देखिए, 2, 8, 18, 32, 50 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझाने के लिहाज से भी मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है ये, ताकि बच्चे यहाँ पर समझ जाएं सीरीज का पूरा पैटर्न कि आखिर में सीरीज क्या है। देखिए, सीरीज में क्या होता है कि जब सीरीज हम लोगों को देखने से सोल्व नहीं होती है तो हम लोगों को डिफरेंस लेना पड़ता है, और बहुत सी बार सीरीज में एक बार डिफरेंस लेने पर आंसर नहीं आता है। हो सकता है जो डिफरेंस आपने लिया है उसका भी डिफरेंस लेना पड़े, और हो सकता है अगर क्वेश्चन अच्छा है तो वहां पर भी आंसर नहीं आए, उसका भी डिफरेंस लेना पड़ सकता है। ये बात दिमाग में घुसा लीजिए अच्छी तरीके से। देखिए, 2, 8, 18, 32, 25, 50 हो रहा है। गुणा वाला क्वेश्चन होगा क्या? नहीं होगा। वर्ग मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। घन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। भाज्य भाज्य मिल रहा है? नहीं मिल रहा। पड़ोसी दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। सीधी बात, क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो डिफरेंस लेते हैं। 2 और 8 के बीच में कितने का गैप है? 6 का गैप है। आगे गैप देखा कितने का गैप है? 10 का गैप है। आगे गैप देखा कितने का गैप है? मेरे को गैप मिल रहा है 14 का गैप मिल रहा है। और आगे गैप देखा तो मुझे कितने का गैप मिल रहा है? 18 का गैप मिल रहा है। क्या साथियों बात समझ में आ चुकी है? बिल्कुल समझ में आ चुकी है। क्यों? क्योंकि गैप में देखिए 4 से बड़ा, ये भी 4 से बड़ा, ये भी 4 से बढ़ रहा है आगे अंतर। तो आगे जो अंतर बढ़ेगा 18 4 कितना हो जाएगा? 22। अब ये 50 में 50 में 22 जोड़ना पड़ेगा ना। जैसे 2 में 6 जोड़ा तो 8 बना, 8 में 10 जोड़ा 18 बना, 18 में 14 जोड़ा 32 बना, 32 में 18 जोड़ा तो 50 बना। तो 50 में अब ये 22 जोड़ना पड़ेगा। तो 50 में जैसे ही मैं 22 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। ये आंसर है आपका 72। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, 1, 2, 3, 6, 9, 18 और 54 दे रखा है। 1, 2, 3, 6, 9, 18, 54 दे रखा है। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन में? देखिए, एक को इस क्वेश्चन में कुछ जुगाड़ तुगाड़ लगाए जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो डिफरेंस ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। यानी 1 फिर 1, उसके बाद क्या आ रहा है? 3 फिर 3, उसके बाद कितना आ रहा है? 9। तो कुछ पैटर्न मिल रहा है? हो सकता है संभावना में देखूँ 1 3 3, तो हो सकता है यहाँ पर भी 9 जुड़ा हो। अगर यहाँ पर भी 9 जुड़ा है तो 18 में 9 जोड़ूंगा तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 27। ठीक है, अब अगली बार क्या जुड़ेगा? तो अगली बार क्या जुड़ेगा उसको देखने के लिए आपको एक गैप देखना पड़ेगा कि 1 1 आया, उसके बाद 3 कैसे आया? 3 से गुणा कर दिया। 3 3 आया, उसके बाद 9 कैसे आया? 3 से गुणा कर दिया। 9 9 आया, उसके बाद अगला क्या आएगा? अगला आना चाहिए 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27। तो क्या यहाँ जो लिखा है 27 और इसमें 54 में 27 का गैप है? बिल्कुल 27 का गैप है। तो मेरा जो आंसर है 27 से बिल्कुल सही आंसर है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। हमें 6-7 क्वेश्चन और देख रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे मेंशन कर दीजिएगा कि भाई समझ में नहीं आया है, ताकि मुझे पता लग जाए कि मैं कितना बेहतर तरीके से आपको पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, 5 5 6 12 16 48 हमें दे रखा है। इस क्वेश्चन को देखने से क्या हम ये बता पा रहे हैं कि आगे गुणा वाला क्वेश्चन है? तो आप लोग कहेंगे जी सर नहीं बता पा रहे हैं कि ये गुणा वाला क्वेश्चन है या नहीं। मैंने कहा ठीक है, अगर हम नहीं बता पा रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंस लेते हैं। तो मैंने बोला 5 और 5 के बीच में 0 का गैप है। आगे देखा 1 का गैप है। आगे देखा कितने का गैप नजर आया? 6 का गैप नजर आया। आगे गैप देखा कितने का नजर आ रहा है? 4 का नजर आ रहा है। आगे गैप देखा तो कितने का नजर आ रहा है? 32 का नजर आ रहा है। क्या इस गैप को देख के कुछ हिंट मिल रहा है? नहीं हिंट मिल रहा है, नहीं हिंट मिल रहा है। इस गैप को देख के कुछ भी हिंट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन अंतर से नहीं होगा। तो हमारे पास सीरीज को सोल्व करने के 2 रास्तों में से एक रास्ता तो बंद हो चुका है, बचा एक रास्ता देखने वाला। अब देखने में क्या वर्ग दे रखा है क्या नहीं दे रखा, क्यूब दे रखा है क्या नहीं दे रखा, पड़ोसी दे रखे हैं क्या नहीं दे रखा, भाग वाला क्वेश्चन है क्या नहीं है, अभाज्य भाज्य है नहीं है, यानी गुणा है तो फिर गुणा है, गुणा भी नहीं है तो जुगाड़, जुगाड़ जैसे 2 संख्याओं को जोड़ा अगली संख्या बन गई, नहीं बन रही वैसे भी, या तो फिर तो अब तो भैया जुगाड़ करना ही पड़ेगा। तो जुगाड़ क्या है? यानी ये गुणा वाला क्वेश्चन है। देखना अभी, गुणा में 1 प्लस का 1, गुणा में 2 प्लस का 4, गुणा में 3
प्लस क्या करें, प्लस क्या करें। अब यहाँ पे देखिए दो तरह की सीरीज चल रही है, एक बार तो क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, और एक बार प्लस कर रहे हैं, एक बार गुणा कर रहे हैं, एक बार प्लस कर रहे हैं। लेकिन 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 जो संख्या प्लस कर रहे हो वो 1 प्लस करी, फिर 4 प्लस करी, तो अगली संख्या क्या प्लस करनी चाहिए, 1 और 4। इस बात को समझो, इस बात को समझो अच्छे तरीके से। 1 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, गुणा में कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर गुणा हो रहा है। लेकिन जो संख्याएं बढ़ रही है ना, संख्याएं जो जुड़ रही है, वो 1 जुड़ा, 4 जुड़ा, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, 1 के बाद 2 क्यों नहीं जुड़ा, 3 क्यों नहीं जुड़ा, 4 ही क्यों जुड़ा। हो सकता है 3 के गैप से जुड़ रहा हो, तो अगली बार क्या जुड़ना चाहिए 4 के बाद, अगर 3 का गैप हो तो 7 जुड़ना चाहिए ना। तो 48 में 7 जोड़ दें तो 55 आना चाहिए। ऑप्शन दे रखा है, नहीं दे रखा है, यानी 7 तो नहीं जुड़ेगा। तो फिर क्या हो सकता है, हो सकता है कि ये जो है वर्ग संख्या देखो, 1 का स्क्वायर, ये क्या है 2 का स्क्वायर, तो अगला जो गैप जुड़ेगा वो 3 का स्क्वायर जुड़ेगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 48 में मैं 9 जोड़ दूँ तो क्या 57 आ रहा है, बिल्कुल 57 आ रहा है, और हमारा आंसर आ चुका है, आंसर मिल चुका है। बस समझ में आ गई। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, चाहे तो आप इस 4 मार्क्स को डाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 5, 5, 7, 13, 25। पहला टारगेट तो अपना वही है कि डिफरेंस लेके देखते हैं। मैंने देखा यहाँ पे 0 का गैप है, आगे देखा 2 का गैप है, उसके बाद यहाँ पर देखा तो 7 के बाद में गैप मिला मेरे को 6 का। इसके बाद में मेरे को जो गैप मिला वो मिला 12 का। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ इसको सोल्व करने की कि भैया 0, 2, 6, 12 कैसे बन रहा है। तो हमने देखा यहाँ पर इन दोनों में 2 का गैप आया, इन दोनों के बीच में 4 का गैप आया, और इन दोनों के बीच में 6 का गैप आया। 2, 4, 6, यानी हम लोगों को बात समझ में आ गई कि 2 के गैप से बढ़ रहा है अंतर। तो अगला जो अंतर रहा होगा 2, 4, 6, 8 रहा होगा, तो 12, 8 कितना रहा होगा, 20 रहा होगा। तो 25 में अगर 20 जुड़ेगा तो कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। क्या ऑप्शन दे रखा है 45, बिल्कुल 45 ऑप्शन दे रखा है, और हमारा जो आंसर है वो 45 से बिल्कुल ठीक ठाक बैठ रहा है। ठीक है, ऑप्शन मिल गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने लॉजिक सही लगाया है और आपका ऑप्शन मिल चुका है तो फिर कोई समस्या वाली बात बचती ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 5, 6, 14, 41, 105 और आगे की बात करी जा रही है कि आगे क्या रहा होगा। ये क्वेश्चन संभावना तो है कि गुणा से हो जाए, लेकिन गुणा करने से पहले मेरे मन में ख्याल ये आ रहा है कि मैं इसको डिफरेंस से कर लूँ, और जो मन में ख्याल आ रहा है तो उससे कर लेना चाहिए एक बार। तो 5 और 6 के बीच में 1 का अंतर है, 6 और 14 के बीच में 8 का अंतर है। ठीक है, 14 और 41 के बीच में अगर अंतर देखा जाए तो ये अंतर है 27 का अंतर है। उसके बाद अगर अंतर देखा जाए तो क्या ये अंतर 64 का है, बिल्कुल। और जो हमारा मन कह रहा था वो बिल्कुल सही कह रहा था कि 1, 8, 27, 64 को आप जैसे ही देखोगे, गैप को जैसे ही आप देखोगे, आप कह देंगे कि घन संख्याएं चल रही है। यानी अंतर में क्या चल रहा है, अंतर के अंदर घन संख्याएं चल रही है। यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, अगला जो क्यूब बनेगा वो 5 का क्यूब बनेगा, यानी 125। यानी कि 105 में अगली जो संख्या बनेगी उसमें 125 जुड़ेगा, यानी कि ये आएगा आपका 230 आपका आंसर है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल 230 आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन देखिए, 5, 8, 18, 47 और 113 हम लोगों को दे रखा है। 5, 8, 18, 47 और 113 दे रखा है, और आंसर जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है 113 से। इसलिए फिर मेरे दिमाग में वही ख्याल आया है कि मैं क्यों ना एक बार तो डिफरेंस लेके क्वेश्चन को देख लूँ, एक बार डिफरेंस लेके क्वेश्चन को देख लें और वैसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 5 और 8 में 3 का गैप है, 8 और 18 के अंदर 10 का गैप है, 18 और 47 के बीच में 18, 19, 20 यानी 27, 28, 29 का गैप है। उसके बाद में अगर गैप को देखा जाए तो ये 66 का गैप है। ठीक है, तो अब यहाँ से समझना बात को, ये क्वेश्चन थोड़ा से अच्छे लेवल के क्वेश्चन बढ़ते गए हैं। अब 3, 10, 29 और 66 जैसे ही आप लोग देखोगे, अगर आपने बहुत से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है जहाँ वर्ग और घन संख्याएं आई है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये 1 का क्यूब प्लस का 2 है। ये जो लिखा है वो 2 का क्यूब प्लस का 2 है। आगे जो लिखा है वो 3 का क्यूब प्लस का 2 है, और आगे ये जो लिखा है ये 4 का क्यूब प्लस का 2 है। 4 का क्यूब 64 प्लस का 2। तो अगला जो गैप बनेगा हमारा वो 5 का क्यूब प्लस का 2 बनेगा। 5 का क्यूब होता है 125 प्लस का 2 कर देंगे यानी 127, यानी 113 में
127 अगर हम जोड़ दें, 7 3 10, 3 और 1 4 और ये 2, 240 का ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल ऑप्शन दे रखा है, यानी 240 आपका आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है मेरे को 4 9 6 16 10, 4 9 6 कम हो गया ना, कम हो गया ना, यानी कि और फिर 16 के बाद फिर 10 हो गया, यानी डबल सीरीज चल रही है। डबल सीरीज का पैटर्न लगाते हैं, 9 16। अब आपको ध्यान देना है, देखिए पहले आपको ये वाला आंसर चाहिए ना, तो पहले इस वाले पैटर्न को पकड़ो। 4 9 से 9 3 का स्क्वायर है, ठीक है। 16 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो अगला क्या बनेगा 5 का स्क्वायर। कितना बनना चाहिए 25 बनना चाहिए, यानी पहला वाला तो 25 बनना चाहिए। दूसरा वाला क्या बनेगा 4 2 6 6 4 10, इस तरीके से है 4 6 10 और अगला क्या, तो 4 में 2 जोड़ा तो 6, 6 में 4 जोड़ा तो 10। अब ऐसा हो सकता है कि इसमें 2 4 6 का गैप हो, और ऐसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो यहाँ पर 16 भी पॉसिबल है और 18 भी पॉसिबल है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में हमें 18 कहीं भी नहीं दे रखा, 16 ही दे रखा है, यानी हमारा ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर ए। 33 क्वेश्चन देखते हैं, और एक बढ़िया क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए सोल्व। 5 7.5 15 37.5 और 112.5। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए हम लोगों को क्या करना है, हमें 5 से 7.5 बनाना है, 15 से 37.5 बनाना है, 112.5 बनाना है। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के हमारे पास क्या तरीके हैं, 37.5 से 112.5 बनना, और 112.5 से आगे की जो संख्या आने वाली है वो संख्या बहुत बड़ी संख्या है, यानी यहाँ से ये क्वेश्चन हिंट दे रहा है हमें कि ये जो क्वेश्चन है ये गुणा वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है साथियों, गुणा वाला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन अगर गुणा वाला है तो उसको कैसे करेंगे, इसका तरीका भी आप लोग जान लीजिए। देखिए क्या है, 5 से 7.5 बनाने के मेरे पास 2 रास्ते हैं। क्या रास्ते हैं, एक तो 5 को किसी संख्या से गुणा कर दूं, 5 को किसी संख्या से मैं गुणा कर देता हूं और उसमें 2 जोड़ देता हूं, 2.5। जैसे 5 को मैं अगर 1 से गुणा करूं और उसमें 2.5 जोड़ दूं, 7.5 बन जाएगा। और 5 का अगर मैं डबल करूं और उसमें से 2.5 घटा दूं तो भी 7.5 बन जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। 5 का अपन करते हैं 1 से गुणा, क्या जोड़ दिया 2.5, बात बन गई। अब देखिए 7.5, तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपने जैसे 2 से गुणा कर दिया तो 15 बढ़ गया, यानी यहाँ को जोड़ना नहीं पड़ा। चलो ठीक है, बात मान ली अपन ने, कुछ भी नहीं जोड़ना पड़ा। अगली बार 1 से गुणा 2 से गुणा, तो अगली बार 3 से गुणा कर देगा, तो 15 या 45। अब यहाँ तो घटाना पड़ेगा, यानी आपका कुछ लॉजिक बन पाया क्या, नहीं बन पाया, नहीं बन पाया ना। एक जैसा पैटर्न बनना चाहिए, नहीं बना। चलो ठीक है, इस वाले पैटर्न को छोड़ो। अब अपन ऐसा करते हैं 2 से गुणा करते हैं, इसमें से 2.5 घटा देते हैं। अगली बार देखा तो भी 2 से गुणा, 15 बन गया। अगली बार देखा तो अगर 2 से गुणा करें तो 15 15 30 है, तो 30 ही रह गया, यहाँ तो जोड़ना पड़ेगा, यानी फिर पैटर्न सही नहीं है। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, ठीक है। यानी अभी तक हम लोगों को समझ में नहीं आया, और हम लोगों को ये भी क्लियर हो चुका है कि इस क्वेश्चन के अंदर लगेगा तो गुणा ही, तो सारा लॉजिक, सारा दिमाग जो लगाओगे आप गुणा में ही लगाना, क्योंकि वर्ग नहीं है, क्यूब नहीं है, पड़ोसी नहीं है, अंतर से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी गुणा वाला पैटर्न ही लगेगा। गुणा वाला पैटर्न क्या लगता है साथियों, कि साथियों क्या होता है, कभी कभी ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनमें पॉइंटों में भी गुणा हो सकता है। हमसे ये कभी नहीं कहा गया है कि आप 1 से गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे। पॉइंटों में गुणा करने की किसने मना किया, तो मैं कह रहा हूँ कि इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे आप 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे 7.5 आ जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 आ गया। अब 1.5 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, अगली बार किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2.5 से मल्टीप्लाई। जैसे ही 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे 37.5 आ जाएगा। अगली बार 3 से मल्टीप्लाई करोगे, अगली बार आप करोगे 3.5 से गुणा। और जैसे ही आप इसको 3.5 से गुणा करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये हो जाएगा, जब हम इसको गुणा करेंगे 3.5 से, तो यहाँ पे 300 और 12 × 36 लगभग आपका आंसर आएगा 346.74, 346.74। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 2 2 5 9 10, 2 2 5 9 10। और एक क्वेश्चन कैसे सोल्व हो रहा है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है, देखिए। जैसे ही आप लोग इस क्वेश्चन को देखोगे, इस क्वेश्चन में क्या कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, तो आप लोग क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस जब आपने लिया तो यहाँ पे 0 बना, यहाँ पे कितना बना, 3 बना। अगली बार कितना बना,
4 बना और अगली बार कितना बना, 1 बना। 0 3 4 1, 0 3 4 1, यहाँ से कुछ समझ में आया क्या? 0 3 तो समझ में आ रहा था, लेकिन अब 4 बढ़ जाना, फिर वापस 1 रह जाना, यानी हिंट क्लियर हमारा नहीं हो रहा है। तो क्या करें, ये क्वेश्चन डिफरेंस से सोल्व होना चाहिए, डिफरेंस से सोल्व नहीं हुआ, अंतर गया। अब तो देखना पड़ेगा, देखने में क्या कोई प्रॉपर वर्ग संख्या चल रही है क्या, प्रॉपर घन संख्याएं चल रही है क्या, अभाज्य संख्याएं चल रही है क्या, पड़ोसी हैं क्या। तो आपको देखिए जवाब मिलेगा, हाँ ये पड़ोसी हैं। कैसे हैं, देखिए क्या है, ये स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, ठीक है। ये जो बनेगा ये 1 का स्क्वायर प्लस का 1, ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, 1 का क्यूब प्लस का 1। 5 जो बनेगा वो 2 का स्क्वायर प्लस का 1 बनेगा। 9 जो बनेगा वो 2 का क्यूब प्लस का 1 बनेगा। यानी एक बार 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 1 का क्यूब माइनस 1 प्लस 1, सॉरी। यहाँ जो बनेगा वो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 1 कर दिया। आंसर जो बनेगा वो 3 का क्यूब प्लस का 1 बनेगा। 3 का क्यूब 27 होता है, उसमें जुड़ेगा। तो ये आपका आंसर क्या है, 28 आपका आंसर है। और आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और वो आखिरी क्वेश्चन क्या है, आखिरी क्वेश्चन है 00378। और ये भी साथियों वही पैटर्न है जो अभी अभी आपने पढ़ा है। क्या, ये भी पड़ोसी वाला ही पैटर्न है। पड़ोसी वाला पैटर्न कैसे, पड़ोसी वाला पैटर्न है कि 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 1। ये क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस 1। आंसर क्या बनेगा, 3 का क्यूब माइनस 1। 3 का क्यूब करेंगे, 27 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 26 आएगा। यानी 26 आपका आंसर है। दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताने की कोशिश की है, बहुत सारे क्वेश्चन 35 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं। अब आपका काम ये बनता है कि आपके पास जो भी रेफरेंस बुक हो, रीजनिंग की बुक हो, चाहे आपके पास कोई गाइड हो, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, तमाम क्वेश्चन आप लोग क्या करें, सोल्व करें। जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग सोल्व करेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी। सीरीज एक ऐसा पैटर्न है जिसमें रटने का कुछ भी नहीं होता है। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। दिमाग में ये नहीं लाएं कि हमारा हिंट कैसे काम करेगा, हमारा लॉजिक कैसे काम करेगा। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना बहुत सारे क्वेश्चंस की, तब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जो क्रिकेटर्स होते हैं हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स, उनको बॉलर का हाथ देख के पहचान में आ जाता है कि ये अब किस तरीके की बॉल डालने वाला है। तो आपका भी अभ्यास इस तरह का हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाए कि ये जो क्वेश्चन है उसमें लॉजिक क्या लगेगा। ठीक है, नहीं तो पता लगे कि आप उन सारे लॉजिकों में उलझे रहे हैं, एक एक लॉजिक लगा के देखते रहे। नहीं, क्वेश्चन को देखते पता लग जाना चाहिए कि गुणा होगा या भाग होगा, ये प्रॉपर वर्ग है, ये क्यूब है, पड़ोसी है, जुगाड़ तुगाड़ लगेगा, क्या लगेगा। तो ये सारे तमाम चीज़ें हैं, हम आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से वीडियो को बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको आगे वीडियो लाता रहूँगा और हम कंटिन्यू स्टडी करते रहेंगे। रीजनिंग वापस से आ चुकी है, तो बने रहिएगा। अगला वीडियो भी रीजनिंग का आपको जल्द मिलेगा। कंप्यूटर के वीडियो आपके मिल ही रहे हैं, तो सारी तैयारी प्रॉपर तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।